अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह मकाफ़ात अमल पर है। एक दिलचस्प कहानी है जहाँ अस्तगफिरुल्लाह की कसरत ने ना सिर्फ दिलों को सुकून दिया बल्कि बुरा करने वालों को भी उनके आमाल का नतीजा दिखा दिया। मकाफ़ात अमल अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है ना जहाँ हर शख्स को सज़ा मिलती ही मिलती है, उसका अमल ज़रूर बदला लिया जाता है। अल्लाह पाक मकाफ़ात अमल करता ही करता है। इस स्टोरी में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बहन ने बताया है ना, उसमें हमें सब्र, माफ़ी और अस्तगफिरुल्लाह की ताकत का इंशाअल्लाह ज़रूर एहसास हो जाएगा। और आप सब जो मकाफ़ात अमल, क्या होता है ना कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है या हमारे साथ बुरा किया है, किसके साथ भी हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है कहते नहीं है कि अल्लाह पाक तो उसे इतना बेहतर रख रहे हैं और हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा किया हुआ है और वो फिर भी खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मकाफ़ात अमल होता है, बस अल्लाह ताला सही वक्त पर करते हैं। और अगर हमने भी किसी के साथ बुरा किया तो हमारे साथ भी ये चीज़ होगा। तो अल्लाह पाक से इंशाल्लाह हम सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उससे भी माफ़ी मांगें, ये अच्छी चीज़ ज़्यादा है। ये बेटर है कि हम सामने वाले से माफ़ी मांगें, क्योंकि लोगों का दिल दुखा कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला और ना अल्लाह की तरफ से माफ़ी है। चलिए जी, आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अप्पी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मुझे अस्तगफिरुल्लाह की हकीकत ताकत दिखा दी। ये बात लगभग 1 साल पहले की है। मेरी शादी की बात एक बहुत अच्छे घर में चल रही थी। दोनों फैमिलीज़ राज़ी थी और घर में खुशी का माहौल था। मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, लेकिन मेरी एक रिश्तेदार को ये बात पसंद नहीं आई। शुरू में मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेरे बारे में झूठी बातें फैला रही थी। उसने लोगों को कहा कि मेरा किरदार ठीक नहीं है, मैं घर संभाल नहीं सकती और न जाने क्या-क्या इल्ज़ाम लगाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है। एक दिन अचानक रिश्ते वालों ने बात करना कम कर दिया। कुछ ही दिन बाद रिश्ता टूट गया। उस रात मैं इतना रोई जितना शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोई थी। मुझे लग रहा था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं हर किसी से पूछती थी कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उस वक्त मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। मैं चाहती थी कि सबके सामने उस रिश्तेदार का सच बता दूं, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही, बेटा इंसान से इंतकाम मत लो, अल्लाह पर छोड़ दो और अस्तगफिरुल्लाह को अपना सहारा बना लो। उस दिन से मैंने रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। कभी 1000 मरतबा, कभी 3000 मरतबा और कभी उससे भी ज़्यादा। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से कहती, या अल्लाह अगर मैं मजलूम हूँ तो मेरे मामले को तू खुद संभाल ले। 2 महीने गुजर गए। फिर एक दिन एक ऐसी खबर मिली जिसने मुझे हैरान कर दिया। जिस रिश्तेदार ने मेरा रिश्ता तुड़वाया था उसकी अपनी बेटी की शादी की बात चल रही थी। सब कुछ तय था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसके घर के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई दी जिनकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो अल्फाज उसने मेरे बारे में इस्तेमाल किए थे, लगभग वही अल्फाज लोग उसके घर के लिए बोल रहे थे। मैं ये सुनकर सन रह गई। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, मैं किसी से शिकायत नहीं करती थी, मैंने किसी के खिलाफ साजिश नहीं की थी, बस अल्लाह को अपना वकील बना दिया था। उस दिन मुझे पहली बार मकाफ़ात अमल का मतलब समझ आया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक नया रिश्ता आया। सच कहूँ तो मैंने उस रिश्ते के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। दीनदार फैमिली, अच्छा इखलाक और हर वो चीज़ जो मैं अल्लाह से मांगा करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी उसी घर में हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर पहला रिश्ता ना टूटता, शायद मुझे अल्लाह की ये बेहतरीन नेमत कभी ना मिलती। आज भी जब कोई मुझे तकलीफ़ देता है, मैं बहस नहीं करती, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और शायद अस्तगफिरुल्लाह का सबसे बड़ा मौज़ा ये नहीं कि दुश्मन को सज़ा मिल जाए, बल्कि ये है कि अल्लाह मज़लूम के दिल को सुकून दे देता है और उसके लिए उससे भी बेहतर रास्ते खोल देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। देखिए, हम लोग तुरंत कहते हैं नहीं अल्लाह पाक ये कर दें इसके साथ या इसके साथ ये हो जाना चाहिए, लेकिन सच है कि सब्र जो होता है ना, वो सामने वाले के लिए मकाफ़ात अमल हर हाल में कर देता है। हमें बस अपनी तकलीफ़ों पर सब्र करना है। सब्र ऐसा करना है कि किसी को कुछ नहीं बोलना है। आपको जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हुई है आप अल्लाह पाक से शेयर कर लें, लेकिन आप किसी और को नहीं कहें।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے استغفار جو ہے نا ہمارے دلوں کو بہت سکون عطا کرتا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز تکلیف دے رہی ہوتی ہے اور اس وقت ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا تو الحمدللہ ہمیں بہت راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے کہ ہاں اللہ پاک بہتر کرے گا, ہمیں ایک امید نظر آتی ہے. آپ لوگ استغفر اللہ کو کنٹینیو رکھیے, اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت بہت پیارا مرکل ہوگا, آپ لوگوں کی زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے گا آپ لوگ کی پسند کی شادی, آپ لوگ اگر رشتے کے لیے پریشان ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے, میں نہیں کہوں گی کہ آپ صرف شادی کے لیے یا دولت کے لیے, بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں, لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان سب سے نجات کے لیے اگر آپ استغفار کرتے ہیں نا تو یا تو اللہ پاک اس چیز میں آپ کو بہتری دکھا دے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے یہ بہتر نہیں تھی اس لیے میں نے دی نہیں, یا یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں, یا کچھ بھی ادروائز. اور یا تو پھر آپ کے لیے مدد آ جائے گی, یا پھر اللہ پاک غیبی مدد کر دے گا آپ کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ اور اتنا پیار دے رہے ہیں. ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں.